ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਿਟਰਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ नहीं सरगुन यू आर एन एक्टर, यू हैव टू वर्क आउट। मैंने लिटरली एक जूते खरीदे थे, वो जो बूट्स होते हैं ना इतने बड़े बड़े वाले ब्लैक कलर के, वो मैं जब घर जाती थी ना वो मिट्टी से सने हुए थे। मम्मी कहती तू सरगुन तू एक्टर भी है। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਮਤ 2 ਐਂਡ ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ। ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡੇਟਾ डिसाइड कर रहे हैं कि केड़ी केड़े डेट पे आओगी। पूरी कहानी मैंने लिखी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसा खराब होता है ये शुरू के टाइम में, तो हमें था यार अभी पता नहीं कि हमें करना है कि नहीं करना, तो मुझे था कि मैं बनाकर देखती हूँ। कहते खुशियां होती हैं जिंदगी में जब आती हैं उडारियां, ते ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ। ਸਰਗੁਣ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। हेलो भवनीत, हेलो। आफ्टर टू मच ट्राइंग टू कैच अप हम मिल ही लिए हैं, क्योंकि होंदा अक्सर असी जब मैं फोन करता मैं सरगुण हाँ हम करते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल सारे लांबे उतर गए बिकॉज यू हैव टर्न प्रोड्यूसर। हिंदी शो वास्ते प्रोड्यूसर तुसी बन गए हो, किवें सबब बनया ते सरगुण की कुछ हो रहा है मैं जानना चाहूँगा। 2 साल पहले किसी का फ़ोन आया था कि हमारे लिए एक कहानी लिखेंगे, तो मैंने कहा अच्छा, बैठ के एवं लिखनी शुरू कर दी। करते 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 वो सच्ची में बहुत अच्छी बन गई। तो हमने इतना टाइम टेलीविज़न में काम किया है, तो मैंने रवि को कहा यार हमें ये कहानी सुना के देखनी चाहिए। एंड हमने सुनाई, एंड कलर्स में ही सबसे पहले सुनाई हमने, एंड दे वर लाइक लेट्स डू इट, हमें बहुत पसंद है। तो अब इस बात को 2 साल हो गए हैं कि जब वो लिखी और आज वो ऑन एयर जाने के इतने इतने करीब है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। इतने एक्साइटमेंट जो है वो डबल हमारे लिए भी हो गई थी जब हमने सुना कि सरगुण प्रोड्यूसर बन गई है, क्योंकि हम फिल्मों के टाइम तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक टेलीविजन का प्रोड्यूसर बनना सरगुण अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि टाइम का इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर है वो कैसे मैनेज होने वाला था, और ये सारा जो ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो होता नहीं है। एक्चुअली टाइम थोड़ा कम लगता अगर मैं मुंबई में होती तो, बिकॉज वहाँ पे लोगों को ऑलरेडी इसका सारा काम पता है। इट वुड हैव बीन जस्ट कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम फलाना करो, तुम। बट हियर नोबडी नोज टेलीविजन का वर्किंग, सो यू नो इट्स इवन टफर। बट थैंक्स टू कोरोना थिएटर बंद थे और फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी। 3 फिल्में बनी हुई थी, तो मैंने कहा अब नई फिल्में बनाकर कहाँ डालनी है, अगले साल ही जानी है। सो लेट्स टेक 2 months, एंड 2-3 महीने हो गए अब इसको सेटअप करने में। एंड आई एम होपिंग कि अब भाई ये अपने आप को सेटअप करके चलाए, सो दैट आई कैन मूव ऑन एंड स्टार्ट शूटिंग। क्या बात है। और मैं अगर आपको सबको दिखा दूं कि जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिथे ਅਸੀਂ खड़े हैं इस वक्त, एक सैट है जो कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ है ना। ਸੈਟ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਸਰ? बहुत बहुत स्ट्रगल होया। सब तो वड्डा स्ट्रगल सैट बनाना सी, सब तो वड्डा, सब तो ज़्यादा मुश्किल काम मेरे लिए सैट बनाना रहा। ते साडे नाल कुछ मिसहैप भी होया सैट दे करके, है ना, ते किसी ने धोखा दे जो भी होया, है ना। सो लिटरली इट वाज लाइक आई वाज एट द लास्ट लेग ऑफ इट, एंड मैं क्या ओके हुण करना की आ। टेक्निकली आई डोंट नो एनीथिंग, एंड आ सैट ते लगी हुई एक टाइल, एक कारपेट, एक चेयर मैं आप लई है। So you know there has been a lot of investment of time and cup that has gone। मैं इतना टाइम तो आपदे घर नहीं लाया जिन्ना मैं सैट दियां टाइलां ते लाता। नो डाउट। एक अगर मैं नीचे टाइल्स भी दिखावां, खूबसूरती वो एक्चुअली मैं जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ इन ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ फाइट करना ਪਿਆ लिटरली कि मैं ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ एक्चुअल घर लगता है। ये एक सैट है जिथे असीं खड़े हाँ, और खूबसूरती है कि ये पंजाब दे विच बनाया है ना। सरगुण जब आपां एक प्रोडक्शन दे विच आउंदे, एक रिस्पोंसिबिलिटी आउंदी आ, जिहड़ा ग्लैमर आ, जिहड़ा वैनिटी वाला ग्लैमर, मेकअप वाला ग्लैमर साइड ते हो जांदा है। सरगुण सैट ते प्रोड्यूसर बन के किवें आउंदी सीगी? बुरी हालत च
बुरी हालत च मतलब लिटरली मेरे को टाइम ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਗੁਣ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਕਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਮ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ every day was a new kind of learning बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज क्या होता है कि अगर मैं ऐसे ही सबको काम देकर एक प्रोड्यूसर बन जाती तो मैं कभी एक काम को इतनी इंटेग्रिटी से सीख नहीं पाती आई वुडंट हैव नोन कि कितना मेहनत ज़्यादा है हर चीज़ करने में हर छोटी छोटी चीज़ करने में आकर ये बोलना ये अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है बहुत आसान है पर उसको करना और उसमें कितना वक्त और कितनी सोच गई है ये समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस राइट फ्रॉम पॉइंट 1 to 100 तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें एंड मैंने अपनी भी मुझे पता नहीं था मेरी कितनी सहन शक्ति है मुझे पता लग गया है कि मुझे में कितनी सहन शक्ति है मैंने लिटरली एक जूते खरीदे थे वो जो बूट्स होते हैं ना इतने बड़े बड़े वाले ब्लैक कलर के वो मैं जब घर जाती थी ना वो मिट्टी से सने होते मम्मी कहती तू सरगुण तू एक्टर भी है तू बाहर जाती है ऐसे इस हालत में मैंने कहा हाँ मम्मा मैं ऐसे ही जाती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बाल बनाऊँ ये सब करूँ है ना सो मुझे जब मैंने प्रोमो के वक्त पहले दिन सज के आई ना मैं सबको बोल रही हूँ मैं ऐसे ही आती हूँ ओके दिस इज मी दैट इज नॉट मी तो अब मुझे सजने का शौक हो गया क्योंकि मैं इतने दिन सजी नहीं हूँ और वो सबका एक्साइटमेंट डबल आपने तब किया जब आप बिग बॉस के सेट पे गई वहां पर जाके आपने बोला कि उडारियां आ रहा है एक गाना बजा ठीक है वो गाना हमें अपना सा लगा है ना तो उसके पीछे रीजन खास है ना वो गाना साढ़े किसी अपने ने लिखा है गुरनाम ने लिखा है गुरनाम ने गाया है जब ये शो की बात भी हुई थी ना तो मुझे लगा था कि यार जो म्यूजिक जो गाना जो फील पंजाब की है ना वो इस वक्त कहीं और की नहीं है हमारे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं आजकल तो है ना म्यूजिक इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा है एंड किसी म्यूजिक डायरेक्टर को समझाना मेरी किसी के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं किसी के साथ बैठ कर ऐसे घंटों उनको बार बार बोल सकूं नहीं अच्छा नहीं है होता है ना क्योंकि आपको लगता है दूसरा बंदा बुरा मान जाएगा गुरनाम के साथ ऐसे मैं उसे बोल सकती नहीं यार है ना क्योंकि वो दोस्त है तो मैं उसके ऊपर थोड़ा रोब जमा सकती हूँ एंड उसने मेरे लिए झल्ले में भी गाने लिखे थे एंड ही नेल्ड इट सो मैंने उसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरा शो आ रहा है लिखेगा कहता मैं ट्राई करता हूँ है ना एंड गुरनाम का हिंदी पे भी हाथ बहुत अच्छा है एक्चुअली उसने लॉकडाउन में एक गाना गाया था खैरियत एंड आई वाज लाइक अरे इससे करवाना चाहिए हाँ सर इससे करवाना चाहिए मैंने कहा तू करेगा कहता ऑफ कोर्स यार तू बोल क्या करना है एंड ही वाज बीइंग लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट बादशाह दैट ऑल माय फ्रेंड्स आर सो नाइस सिर्फ ऐसे ही खड़े हो जाते बोल क्या करना है वाले जोन में तो बोल क्या करना है मैंने कहा ऐसा ऐसा है तो काफ़ी ब्रीफिंग्स अच्छा और सुना अच्छा एक बार ही और सुना शो अच्छा एक बार ही और सुना एक दिन मुझे फिर से कहता है क्रैक्ड इट और उसने मुझे ये लाइन भेजी खाबा दे देस में लवायो डारियां आई सेड अच्छी है कह रहा तू रुक एंड ही मेड द सॉन्ग यू हैव टू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग मैंने इससे सुंदर गाना बहुत टाइम में नहीं सुना इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक उसने एक और गाना लिखा है हमारे लिए जो इस शो का रोमांटिक ट्रैक होगा पहली बार ये होगा कि शो के लिए ओरिजिनल ट्रैक्स बन रहे हैं मैं भी जानना चाह रहा था क्योंकि ना जनरली हम जब किसी भी हाँ फिल्मों के गाने चल रहे होते हैं तो बैकग्राउंड्स की हम बात करते हैं उसके लिए क्या इस बार आप पंजाबी गाने भी इस्तेमाल करने वाली हैं अपने ਜਿਹੜੇ फेमस पंजाबी गाने हैं वो सरगुन के शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ सरगुन की स्टोरी में वो गाने बज रहे होते हैं वैसा वाला सीन हम बहुत ट्राई कर रहे हैं राइट्स रूट्स का अगर कोई ज्यादा चक्कर ना पड़े दैट वी आर ट्राइंग टू आई एम ट्राइंग टू आपके पास भी तो इतने गानों के राइट्स हैं वही चला लेना मेरे पास कोई गानों के राइट्स नहीं भाई म्यूजिक राइट्स बेच देते पता नहीं तुम्हें मेरे पास राइट्स नहीं है बट नहीं जो फोक म्यूजिक है यहाँ का है ना जिसकी हमें नॉलेज है या जो हमें पता है मुझे ये है कि हम जितना इसको अपना बना सकें जितना रियल रख सकें हम उतना रखें है ना सो वी आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दैट हाँ बिल्कुल और जब हम उडारियां की बात करते हैं आपने अभी ना थोड़े टाइम पहले एक बात बोली कि इसकी राइटिंग में भी आप इन्वॉल्व रही हैं ना वो राइटिंग में इन्वॉल्व होना कैसा था क्योंकि क्या आपने खुद कहानी के जिस्ट को उठाया या फिर उसकी जो डेवलपमेंट थी उसके अंदर काम किया ये पूरी कहानी मैंने लिखी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच तो तब एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसा खराब होता है ये शुरू के टाइम में है ना तो हमें था यार अभी पता नहीं कि हमें करना है कि नहीं करना तो मुझे था कि मैं बनाकर देखती हूँ करते 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 1 साल तक की कहानी लिख ली सब सही लगने लगा लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे तो घर आके सोचने लगे अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं फिर एक एक कैरेक्टर लिखा एक एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखी एक एक कैरेक्टर की जर्नी लिखी जब शो अप्रूव हो गया था जब शो की ये बात आ गई थी कि सब डन है इसका पायलट
वो भी मैंने लिखा, खुद रिकॉर्ड किया, यहीं डबिंग कराई। शूट से फ्री होकर रात को जाती थी, डबिंग कराती थी, लिखती थी, डबिंग कराती थी, लिखती थी, उसको पूरा एडिट करती थी एंड लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच उसको पूरा लिखा। आफ्टर द शो गॉट अप्रूव्ड, सब कुछ हुआ, उसके बाद आई गॉट स्टोरी राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स एंड डायलॉग राइटर्स ऑन बोर्ड, जो अब उसको एपिसोडिक में फॉर्म कर रहे हैं और कर रहे हैं। बट दैट्स व्हाई इट्स सो क्लोज टू माई हार्ट। ये चीज़ें हैं कि ना अक्सर होता है कि राइटिंग में जाके ना स्टोरी डिरेल होगी, ये हो गया वो हो गया, कितने कितने पंजाबी होने का ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ कि कितना कितने ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ फ़ायदा ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ फ़ायदा ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪਰੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ योर ओन एंड इट फील्स रिलेटेबल। ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ज़रूरी ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ रिलेटेबल स्टोरीज ਚੱਕੋ एंड पता लगे लोग मेरे पास आ कह रहे हैं आपने तो मेरी कहानी उठा ली। ये तो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, अपनी स्टोरी मतलब उनकी खुद की ज़िंदगी की कहानी। एंड आई फील दैट दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट कि लोगों को अपनी लगे, अपनी बात लगे, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और एक चीज़ और है, जो कास्टिंग थी, लाइक आपने आपके पास वैसे तो पंजाब में भी बहुत लोगों को आप जानते हो, बट आपने रॉ एक टैलेंट के ना नए चेहरे जो थे उनको उठाया, इसके पीछे एक खास रीज़न था कोई, या फिर कि हाँ ठीक है यार होने दो? मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि यू नो देयर वाज अ टाइम जब हम पे लोगों ने भरोसा किया था, और अब एक टाइम था जब हमें लोगों पे भरोसा जताना था। सो दीज आर दी पीपल हु हैव गिवन अस लव, एंड सबकी आंखों में सपने होते हैं, एंड आई फील दैट इट्स टाइम दैट आपको रॉ टैलेंट को, आपको नए लोगों को स्टेज देना चाहिए टू परफॉर्म, टू शो व्हाट दे आर। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं दैट डिमांड अ सर्टन समबडी, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, बट कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो रॉनेस डिमांड करती हैं, एंड मेरी कहानी रॉनेस डिमांड करती है, मेरी कहानी एक नयापन डिमांड करती है। एंड आई वांट, अब जब मैं पंजाब आ रही थी मुझे था कि यार यहाँ के बहुत लोग हैं जो मुंबई नहीं जा सकते, है ना, अपने घर परिवार छोड़ के इस टाइम पे, इस उम्र में। सो अब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। लैम्बोर्गिनी गाने में जो हमारी दादी आती है ना, शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द दमन जी, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द शो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि लोग इन लोगों को भी आई एम होपिंग उतना ही प्यार देंगे जितना उन्होंने हमें दिया था। आज की डेट में भी आई थिंक एन एक्टर स्ट्रगल नेवर एंड्स। हम आज भी वेट करते हैं कि कोई हमें देखकर एक बार ही फिर मौका दे दे, है ना, मौका देने की बात होती है, एंड आई एम होपिंग दैट दैट हैपेंस। और जे हुण मैं पंजाबी फिल्मां दी गल करां तां अब लास्ट टाइम किस्मत दे सैट ते मिले सी, है ना, सानू वेट चल रहा, उस तो बाद भी बहुत कुछ होया, हुण की कुछ हैगा जिहड़ा लाइनड अप हैगा, क्योंकि फाइनली सिनेमा घर खुल रहे ने सब खुल गए। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਮਤ 2 ਐਂਡ ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ। ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡੇਟਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੂਟ ਇਨ ਮੇ। ओके, किहड़ी फिल्म स्टार्ट कर रहे हो वैसे? ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ, ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ। अच्छा कितने शूट कर रहे हो तो दस दो। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ऐसे शूट कर रहे हो? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। क्या बात है, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, क्योंकि मैं देखा सी स्टेज पे इमोशनल भी हो गए ਤੁਸੀਂ, है ना? आई एम रियली मिसिंग हिम। हम ये कब से इस शो पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड आई जस्ट फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑन डेज लाइक दिस ही इज ऑल्सो देयर, बिकॉज इट्स सच एन एक्साइटिंग डे, यू नो, यू वांट टू टेल हिम हो गया, है ना, सो आई एम रियली मिसिंग वो हिम। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। मैंने उसे सुबह बोला, मैंने कहा ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मीम्स बन गए हैं आने वाले इस टाइम में जी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कभी उनकी तारीफ हो रही है कि सरगुन आजकल गाना असल में गा रही है कि यार मेरा तितलियां वर्गा है ना जी। है ना पता? तो जाने से पहले आप अपने फैंस को सबको क्या कहना चाहेंगी? कदों शो आ रहा है सारे नु ते रवि नु भी एक मैसेज देना हुंदा। बट आई रियली मिस यू। एंड शो आ रहा है जी 15 मार्च तो, मंडे टू सैटरडे 7 PM कलर्स पे, और आपने मुझे और रवि को हमेशा बहुत बहुत प्यार दिया है, और हम अपनी तरीके से एक कहानी लेकर आ रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत बहुत करीब है, एंड आई एम रियली रियली होपिंग कि आपको भी ये कहानी उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें आई। सो सी यू गाइज, 7 PM कलर्स 15th मार्च।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਗੁਣ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਾਡੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਂਭਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ACG ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉਡਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਹੁਣ TV ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। 3 ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜੁਨੂਨ।